दैट्स व्हाई ब्रेकअप्स आज के टाइम बहुत कॉमन हो रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप फेलियर हो रहे हैं। रीजन क्या है? सामने वाला लगातार बोल रहा है। वो बोल क्यों रहा है? क्योंकि मैंने उसको अथॉरिटी दी। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हम सब बोलते हैं हमें शांति चाहिए, पर कहीं ना कहीं प्रायोरिटी हम पैसे को दे रहे हैं। बकरा क्योंकि मैं करता है, काटना था अपने अंदर की मैंपन को, जो बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं। जो मेरा अप्रोच मेडिकल के लिए होगा इनका हो ही नहीं सकता, और जो मेरा सॉफ्टवेयर के लिए अप्रोच होगा वो नहीं हो सकता। तो दोनों का फर्क है। एक कपल तब इकट्ठे रह सकते हैं जब दोनों समझे कि अगर इसकी गलती है तो नाम मेरा भी खराब है। ओम शांति फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे सीरीज पे। जैसे कि हम बात कर रहे थे अबाउट मैरिज, कैसे स्ट्रगल्स एंड ऑल हमने डिस्कस किया पिछले एपिसोड में, तो इस वाले एपिसोड में भी हम कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि हम पिछले एपिसोड में ये डिस्कस कर रहे थे कि सोशल मीडिया कैसे अफेक्ट करती है हमारे लाइफ्स को। तो एक तो आजकल कपल्स में ऑलमोस्ट गर्ल्स भी वर्किंग वुमेन रहते हैं एंड बॉयज भी ऑलमोस्ट हर कोई काम करता है। सो वर्क लाइफ बैलेंस करना अलोंग विथ योर पर्सनल लाइफ कितना डिफिकल्ट है वो चीज़, और आप लोग एज अ कपल कैसे करते हो उस चीज़ को? तो बेसिकली होता है वैसे यही है कि वुमेन भी आजकल वर्किंग है और मैन भी वर्किंग है, ठीक है। तो इसमें मेनली दोनों पार्टनर्स का ही रोल प्ले होता है कि कैसे टाइमिंग इश्यूज भी आते हैं, फैमिली को टाइम देना है, वो भी चैलेंजेस आते हैं। तो बहुत चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स कि हमने कैसे उसको मैनेज करना है। Yes. अगर हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी आजकल मोस्टली यही होता है, ब्रेकफास्ट को हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं या हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सामने काम चल रहा है उसके साथ कर रहे हैं, या फोन चल रहा है, टीवी चल रहा है, कभी हम पेरेंट्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ कुछ भी बातें कर रहे हैं जो कि उस टाइम पे इररेलेवेंट है। दैट इज योर टाइम, ठीक है। और वो टाइम खाने पे ही डिवोट होना चाहिए रेदर देन हम, तो वो हमें प्रायोरिटाइज करना है कि हमने किस हिसाब से, या जल्दी उठकर या जल्दी सोकर, या हमने अपने आप दोनों ने देखना है कि हमने कैसे उसको मैनेज करना है। बिल्कुल, इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हमने कैसे मैनेज करना है। शुरू में बहुत चैलेंजेस आते हैं कि हम नहीं मैनेज कर पाते, क्योंकि हम दोनों अननोन होते हैं। उनका भी टाइम शेड्यूल है, मेरा भी टाइम स्केड्यूल है, बट द अल्टीमेट इज कि उन्होंने कैसे मैनेज करना है और मैंने कैसे मैनेज करना है। और इसमें कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल, कि मैंने उनको बताना है कि दिस इज माय ड्यूरेशन, इसमें मैंने जाना है काम करने और ये आपका टाइम है। अगर हम लंच टाइम पे बैठे तो वो लंच टाइम होगा, अगर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो क्वालिटी टाइम होगा। उसमें हमने देखना, अगर मुझे पता है कि आई हैव माय ड्यूटी कि मुझे ब्रेकफास्ट तैयार करना है सुबह मॉर्निंग, मैं जल्दी करूं या लेट करूं तो फिर वो अल्टीमेटली मेरे को ही झेलना है। तो मैंने देखना है कि मैंने जल्दी करना है या लेट करना है। तो वो मेरे को लगता है कि हम पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे मैनेज करना है। आई थिंक एक एपिसोड में हमने ये चीज़ डिस्कस भी किया था कि आजकल लड़कियां लेट उठती है, उसके वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। भाई ने ये बोला था कि जैसे हम काम पे जाना है, 7 बजे हमने जाना है, अगर हम 6 बजे उठते हैं, सब एक साइकिल वो चीज़ हो नहीं, स्मूथली नहीं हो पाए। और नॉट ओनली ऑन पर्सनल लाइफ, इट ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन गर्ल्स हेल्थ ऑल्सो। बहुत लेट सोना, लेट उठना, वो बहुत चेंज। इवन हमने भी बहुत फेस किया है। इनकी लेट नाइट शिफ्ट होती थी और यहाँ पे मेरा ये था कि मैंने अपना जल्दी सोना और मॉर्निंग में मैंने अपने स्कूल चले जाना है, तो वो रूटीन सेटअप था, ठीक है। बट इनकी लेट नाइट थी, तो इवेंचुअली जब हम फेस करना पड़ता था, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, तो इनकी लेट नाइट कॉल होती थी तो मेरे को भी देखना पड़ता था कि इनकी लेट नाइट कॉल है। बट फिर हमने समझा कि ये तो हमारी रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रहा है, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है। 6 मंथ्स हमने बहुत अपने आप को दिया। 6 मंथ्स हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे में क्या इशू, हेल्थ हम अच्छा नहीं खा रहे या हम क्या कर रहे हैं कि हमारे में हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। तो वो भी एक रीजन बना कि जो हम लेट नाइट वो कर रहे हैं, लेट नाइट फिर उठ रहे हैं, फिर ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, लंच का टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। तो वो हमने फिर, इन्होंने भी कोऑपरेट किया, इन्होंने सपोर्ट किया, फिर इन्होंने अपने आप की शिफ्ट बदली, मैंने भी अपने आप का जो टाइम पीरियड था वो बदला, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना है, अपने आप को भी देना है और सारा रूटीन भी चला रहा है। एक क्वालिटी आप दोनों की मुझे अच्छी लगी व्हाइल वी वर टॉकिंग कि
ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, इनका आपको अगर इनका कोई प्रॉब्लम लगा या फिर इनको आपका कोई प्रॉब्लम लगा, यू गाइज वर रेडी टू चेंज। Yes. एंड बाय दैट ये नहीं कि धक्के से एडजस्ट करना, बिल्कुल। बट बाय योरसेल्फ आप एडजस्ट कर रहे हो, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना 2-2 महीने में तो आजकल डिवोर्सेस हो रही है कि शादी बिल्कुल। एडजस्ट नहीं कर पाते, एंड देन दे बहुत जल्दी हो रही है। ऐसा नहीं कि बहुत साल हो गए, प्रॉब्लम हो रहा है, कंपैटिबल इशू या फिर कुछ ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का इशू, उस तक भी वेट नहीं करते, 2 months में दे आर डन। Yes. So I think that's great. A lot of couples will take inspiration from you all Yes. कि कैसे छोटी छोटी चीजों में हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। इवन बिल्कुल। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, अरेंज मैरिज का मतलब ही कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट ही होता है, बिकॉज आप दोनों ही डिफरेंट कह सकते हो बिहेवियर से हो, दोनों की डिफरेंट हैबिट्स हैं, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है। उस चीज़ को अडेप्ट करना थोड़ा टाइम लगेगा। Time लगेगा। ये नहीं कह सकता कि जैसे ही दोनों की शादी हुई विद इन द 1 month में वो सब इजी हो जाएगा। बिल्कुल। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको उसकी अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है शायद वो आपके अकॉर्डिंग भी चेंज होगी, या दोनों को अपने अपने आप जो हम रूटीन में चला आ रहा था उसको चेंज करना पड़ेगा, ताकि I लाइफ think आगे ये- स्मूथ करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक लव मैरिज में भी और बहुत एग्जैक्टली जरूरी है। बोथ हैव डिफरेंट हाँ। ओपिनियंस। जैसे आप पता है क्या, लव मैरिज में ऐसा लगता है कि हाँ लव मैरिज है तो ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बट Exactly. जब तक एक हस्बैंड एंड वाइफ एक छत के नीचे नीचे नहीं नहीं रहते, रहते। कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल। धीरे-धीरे कहते हैं ना चीजें- अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। यस, बट अब हम इसको स्पिरिचुअली थोड़ा समझते हैं। सबसे बिल्कुल। पहले तो वर्क लाइफ बैलेंस, आपने कहा फीमेल्स भी काम कर रहे हैं और मेल भी काम कर रहे हैं। पहले अगर हम भारत का कंसेप्ट देखें पुराना, तो भाई लोग काम करते थे, बहनें घर का भोजन बनाती थी। बिल्कुल। पर विद टाइम ये समझ आया नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उन चीजों को मैनेज करने के लिए दोनों को काम करना है। और फीमेल्स भी कहीं ना कहीं एजुकेटेड होने लगी, तो उन्हें घर पे बैठना मुश्किल है। बिल्कुल। और हम सिस्टम भी देखें तो सारी चीजें ऑटोमेटिक है, तो उतना काम नहीं है। बट इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारा जो मोटिव है, जो आपने कहा लेट नाइट शिफ्ट है, जो भी काम है उसके पीछे मोटिव क्या है, हम वो चीजों की तरफ क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द मनी। यस। फर्स्ट थिंग जो हमारी लाइफ में हमने इंपॉर्टेंट चीज रखी, बीइंग अ यंग एज, हमें क्या चाहिए? पैसा। बिल्कुल। जब से हम टीनेजर में आए तो हमने वही चीज देखी कि जितना पैसा होगा उतनी फैसिलिटीज ज्यादा होंगी बिल्कुल। और उतना ज्यादा हम इंजॉय कर पाएंगे। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज आप पैसा तो कमा रहे हो पर साथ साथ अपनी हेल्थ को भी डाउन कर रहे हो, है बिल्कुल। ना। तो लेट नाइट शिफ्ट होने की वजह से अल्टीमेटली आपकी हेल्थ पे आपको डिफरेंस या कुछ ना कुछ इफेक्ट आया। क्योंकि अगर हम बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करें तो वो है 10 PM to 4 AM, ठीक है। अगर हम उसी टाइम जाग रहे हैं तो अल्टीमेटली वो मेरा सिस्टम खराब हो गया। और जो हम भोजन भी ले रहे हैं तो मॉर्निंग स्किप हो गया, देन लंच ले रहे हैं तो उसमें वो मजा नहीं है, अगेन वी आर फीलिंग हेडेक, क्योंकि नींद की क्वालिटी इफेक्ट हो रही है ना। तो अब हम पहले अपनी लाइफ में ये प्रायोरिटाइज करें कि मुझे चाहिए बिल्कुल। पैसा या हेल्थ। पहले अगर हेल्थ को रख के उसके बाद हम मनी के लिए काम करते हैं तो वो बहुत बेटर रहेगा। पर उसमें भी सब स्थिति, पहले आप अंदर से खुश हैं। आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, कहते कोई मैटर नहीं है, कैसा भी काम है, पैसा किसमें ज्यादा मिल रहा है। दैट्स व्हाई कॉर्पोरेट स्विचिंग इज सो कॉमन नाउअडेज। यस। कुछ एक्स्ट्रा मिलता है हम स्विच कर लेते हैं, बिल्कुल। और वहां पर एडजस्ट ना भी हो तो कहेंगे कोई बात नहीं, पैसा तो ज्यादा है। बट लेटर ऑन हम फील करते हैं, जब मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट आता है, फिर हम कहते हैं नहीं वो वाली जॉब ठीक थी, वहां एटलीस्ट मेंटल हेल्थ मेरी अच्छी थी, मेंटल प्रेशर नहीं था। तो इसलिए हम सबसे पहले चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं। हेल्थ से भी पहले हेल्थ कब बनेगी? जो यहाँ पर सोच होगी। तो अपनी सोच को ठीक रखना है, उसके लिए सुबह टाइम पर उठना है। जैसे बहन ने भी कहा, पिछले हमने एपिसोड में बात की, आप चीजों को होच पोच नहीं करो। हम बच्चों को ऐसे खाना खिला रहे हैं सुबह स्कूल जाने के लिए, हाथ में खाना तैयार किया, पकड़ा, बस में चढ़ाया, और बच्चे भी हाथ में ऐसे पकड़ के खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो भारतीय संस्कृति में क्या था, भोजन खाने से पहले परमात्मा को याद करना, और उसके पीछे पूरी रिसर्च है। ये भोजन के अंदर जो इम्प्योरिटीज है, डॉक्टर मजारू इमोटो का रिसर्च, तो डैम से पानी लिया, ब्लैक क्रिस्टल, जब उन्होंने प्रेयर किया तो गोल्डन कलर हो गए। तो ये क्या दर्शाता है, हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से ही बोला गया जब भी खाना है उसको याद करना है। उससे उस भोजन के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी वाइब्रेशन है, वो चेंज हो जाएंगी और वो भोग या प्रसाद बन जाएगा। अब आप सोचो, माँ बना रही है क्योंकि लेट उठे, जल्दी जल्दी में भोजन बनाया। सिमिलर आप अपने हस्बैंड के लिए भोजन बना रहे हैं, लेट, थोड़ा जल्दी बनाया, उसमें वाइब्रेशंस कौन सी? हरी वरी की, उन्होंने भोजन खाया हरी वरी में।
तो संस्कार कैसे होगा? इंस्टेंट गुस्से के। बिल्कुल और फिर हम ब्लेम करते हैं इनका नेचर ही ऐसा है। आपने डाला क्या, परोसा क्या? बच्चों के अंदर भी वही डाल दिया। अगर उसकी बजाय 15 मिनट पहले उठते, आधा घंटा पहले उठ के बड़े आराम से बैठ के सब एक साथ भोजन करते, बिल्कुल है ना, तो हम वर्ड्स को भी अपने चेंज करें। तो जब हम इन चीजों को समझते हैं तो जो प्रॉब्लम्स है वो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। और दूसरी चीज जो आप बात करें अरेंज मैरिज या लव मैरिज की, अगर हम देखें लव मैरिज में बिफोर मैरिज क्या दोनों का नेचर सेम है? नहीं इन बोथ केसेस नेचर अलग है। लव मैरिज में बिफोर मैरिज बहुत सारी चीजों की एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, बट कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज में वो चीजें बाद में स्टार्ट होती है। बिल्कुल बट बाद में क्या होता है कि वो सारी फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है। Exactly. वहां पर ब्लेम गेम हो जाती है कि पेरेंट्स ने ऐसी वाइफ चूज की मेरे लिए या हस्बैंड हाँ। चूज किया, पर पहले आपके पास ऑप्शन नहीं था। दैट्स व्हाई ब्रेकअप्स आज के टाइम बहुत कॉमन हो रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप फेलियर हो रहे हैं। रीजन क्या है भाई? इससे नहीं बनी क्योंकि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चले और वो हो नहीं सकता। देने वाली आत्मा नहीं बन रहे। तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आपको एडजस्ट करने की पावर आनी चाहिए। एडजस्ट क्या करना है? सहन करना है। सहन करना भी कहते वीकनेस की निशानी? नो, इट्स अ पावर ऑफ स्ट्रेंथ। कैसे? मान लो अगर मुझे किसी ने कोई बात कही तो मुझे उसको सहन करने के लिए एनर्जी चाहिए। आजकल एनर्जी की बात ही नहीं है। वो कहते पहले मैं सुन लेता था, अब मैं एक बात नहीं सुनूंगा। हाँ यस, दैट मीन्स पावर हैज बीन डिप्लीटेड। और जब हम स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सामने वाला कितना वीक है, जो ऐसी लो एनर्जी की बात कर रहा है, जो गुस्से से बात कर रहा है। अगर हम वैसे देखें, वो जल रहा है, अपनी बॉडी को भी जला रहा है। तो हमारे अंदर रहम आना चाहिए कि गुस्सा आना चाहिए? बट हम क्या करते हैं, अब भाई अब तुम बोलो तो सही एक लाइन, हम दो सुनाते हैं। बिकॉज सिंपल चीज, आपने मेरे को जो बात कही, आई एम कनेक्टिंग विद योर एनर्जी। अगर मैं उसकी बात पर ध्यान नहीं देता तो मैं परमात्मा को याद कर रहा हूँ या किसी और को याद कर रहा हूँ, तो मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट हूँ। पर जैसे मैंने आपको सुनना शुरू किया, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होना शुरू हो गया, मेरा एनर्जी लेवल लो होना शुरू हुआ, और फिर आप एक सुनाएंगे, मैं दो सुनाऊंगा। जैसे आपने बोला कि हमें अगर कोई भी थर्ड पर्सन अगर हम पे भी थोड़ा गुस्सा कर रहा है, ठीक है, तो हमें अपने में समाने की शक्ति रखनी चाहिए। ठीक है, पावर ऑफ टॉलरेंस। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो ओवर हो जाता है, कि मतलब वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, वो कंटिन्यूसली वो सिचुएशन बार बार आती रहती है। उस टाइम पे हमको कैसे करना चाहिए कि या तो हम बार बार सुने, फिर थोड़ा हमारे अंदर भी एक नेगेटिविटी आएगी, गुस्सा भरेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से वो एक कभी ना कभी एंगर दिखेगा। ठीक है, मुझे वही चीज पूछनी है कि इस चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? हाँ, देखो, दो पावर जो आपने बोली, एक है समाने की शक्ति, एक है सहन शक्ति। समाने की शक्ति मीन्स जो मुझे सामने वाला कह रहा है, मैं उस बात को अंदर संभालूं, मतलब मेरे से वो बात बाहर लीक का हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कोई बात हुई हमारी आपस में, हम क्या करते हैं, उस बात को अंदर नहीं रखते। मैं उस बात को 2 या 3 लोगों को बताऊंगा, और वो क्या कहेंगे, एक कहेगा अच्छा ऐसा हुआ, ओहो, दूसरा आपके कंधे पे हाथ रखेगा, ओहो आपके साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो क्या होगा, वो बात फैल भी गई, पर आपके अंदर गुस्सा आएगा। हाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने उस बात को समाना है कि उसने जो किया वो उसका कार्मिक अकाउंट है। परमात्मा से बात कर सकते हैं जो हमने जाना, उसके साथ सहन जो करना है वो मुझे संस्कारों को सहन करना है। तो अब मुझे चेक करना है, जैसे सहन करना है संस्कारों को। संस्कार मतलब किसी का संस्कार है लेट उठने का, और मैं उसको जितना भी एफर्ट कर लूं, उसने लेट ही उठना है। हाँ जी। तो मेरे गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। उसकी बजाय मैं सुबह अमृत वेला उठ के उनको प्योर एनर्जी दूं कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, प्योर सोल है, और ये इतने बजे उठ रहे हैं, उनके ब्रेन को चार्जिंग देना शुरू करूं। क्योंकि वो जो लेट उठ रहे हैं वो क्यों है, क्योंकि आत्मा की बैटरी डाउन है। आपके उल्टा नेगेटिव बोलने से जो उनको सुख मिल रहा है सोने का, आप उनका सुख छीन रहे हो। और कोई भी व्यक्ति आपको सुख थोड़ी छीनने देगा। ठीक है, तो सहन करना है संस्कारों को, सामना करना है अनराइटियस चीजों का। दो बातें अलग हैं कि सामना कैसे करना है। मान लो सामने वाला आया, मुझ पे हाथ उठा रहा है, मुझे गाली निकाल रहा है, वहां पर मुझे सहन नहीं करना, वहां मुझे उन चीजों को फेस करना है, पावर टू फेस। जहां मुझे पता है मुझे इसी घर में रहना है, तो उनका कुछ नेचर है, किसी का तेज बोलने का नेचर है, थोड़ा लाउड हो जाने का नेचर है, तो उसको सहन कर लो, वो बात वहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो अपने संस्कारों को चेंज नहीं कर पा रहे। वाइब्रेशन का काम करना है, डेफिनेटली पॉजिटिव अफर्मेशन से वो चेंज होंगे, बट टाइम लगेगा।
तो इसलिए दोनों शक्तियों को अलग से समझना है। पर इसके साथ साथ अब जो आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, सामने वाला लगातार बोल रहा है, वो बोल क्यों रहा है? क्योंकि मैंने उसको अथॉरिटी दी। मान लो मैं और आप आज फर्स्ट टाइम मिले, तो हम लोग अभी बात भी करें तो हम किस तरह से बात करेंगे? हम कोशिश करेंगे हमारी अच्छी साइड बिल्कुल विजिबल हो, कि बिल्कुल बुरी साइड विजिबल ना हो, ना हो। अच्छी अच्छी बातें करते जाएंगे। बिल्कुल पर कुछ टाइम बाद जैसे मैं आपके ऑरा में एंटर होता हूँ या मैं आपकी पर्सनल स्पेस में एंटर होता हूँ, तो मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जो आपको बुरी लगेंगी, बिल्कुल और सिमिलरली आप भी कुछ ऐसा बोलना स्टार्ट हाँ जी। करेंगे। मतलब हम दोनों ने मर्यादा की लकीर को तोड़ना स्टार्ट किया। तो बिल्कुल सामने वाला जो मेरे बारे में गलत बोल रहा है या मुझे गलत कंटिन्यूअसली बोलता जा रहा है, मैंने उसको अपनी पर्सनल स्पेस में एंटर करने दिया। उसने एक बार में बोलना स्टार्ट नहीं किया, वो पहले थोड़ा थोड़ा बोला और फिर धीरे धीरे उसकी हिम्मत हुई। बिल्कुल सही तो बात। अब यहाँ पर मुझे पावर टू फेस, मुझे उसको बोलना है दिस इज योर लिमिट। एक बार बोलना पड़ेगा, मैं आपके ये वर्ड्स नहीं टॉलरेट करूंगा, आई विल नॉट लिसन। आपको जो प्रॉब्लम है आप सिंपल वर्ड्स में मुझे बताओ, आई विल चेंज दैट, और यू कैन से आई विल ट्राई टू चेंज दैट, क्योंकि एकदम से तो चेंज आना नहीं है। बिल्कुल बट जो सामने वाला बोलता जा रहा है, बिकॉज उनको लगता है ये सुन रहे हैं, हाँ ठीक है, तो हमें उनको बहुत प्यार से आत्मा देखकर, क्योंकि अब जब भी बात करते हैं हम गुस्से में आके बोलते हैं, तो जब बॉडी को देखेंगे तो उनको गुस्सा और चढ़ेगा। तो आपने उनको आत्मा देखना है, दैट ही और शी इज अ पीसफुल सोल। आप बहुत शांत हो, और फिर उनको बहुत प्यार से देखो, ये चीज गलत है और ये आपकी लिमिटेशन है, और इसमें मैं आपको अपनी पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं करने दूंगा। तो बहुत प्यार से इस चीज को समझेंगे, चाहे उस टाइम गुस्सा करे, बिल्कुल बट कुछ टाइम बाद वो उस स्पेस में एंटर नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, तो हमें उन मर्यादा की लकीरों को जो हमने आज तक तोड़ी है, हाँ जी उसको रेक्टिफाई करना है, तो टाइम लगेगा, है ना। नई चीज खरीदनी इजी है, पुरानी चीज को रिपेयर करके रेनोवेट करना थोड़ा सा मेहनत मुश्किल है, तो वो हो जाएगा। आई अग्री टू दिस कि कभी ना कहीं ना अगर हम गुस्से में बोलते हैं तो उसका आउटकम थोड़ा अलग निकलता है। अगर वही चीज हम प्यार से समझाते हैं तो चीजें थोड़ा चेंज हो यस, जाती हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ मोह का पार्ट भी होगा। अगर मेरी फैमिली मेंबर है जहाँ मोह है, वहां ये चीज जल्दी एक्सेप्ट नहीं होगी। बाहर वाले जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, बट अपनी फैमिली वाले इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे अच्छा तुम आज मुझे बोल रहे हो, बिल्कुल सही है बात ना। है तो वो एक पार्ट आएगा, बट वहां पर इमोशनल ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करना, क्योंकि हमारी बचपन से ही प्रोग्रामिंग इमोशनल वाली ज्यादा है। कुछ भी बात होती है हमारा एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, हम इमोशनल हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे, आप खुद को स्ट्रेंथन फील करेंगे, तो आपका लॉजिकल माइंड आपके इमोशनल माइंड को कंट्रोल करेगा। वो कहेगा नहीं, यहाँ ये बात नहीं, यहाँ पर अब बात है राइट और रॉन्ग की, अथॉरिटी की। अथॉरिटी यूज करनी है। भाई ने बीच में दो बात बहुत इम्पोर्टेंट बोली है, आई थिंक आई शुड ब्रिंग अप दैट। यस, एक तो आपने बोला है कि हम कहीं ना कहीं भागते रहते हैं पैसों के पीछे, हम काम हर जगह पकड़ा हुआ होता है, वी डोंट गिव आवरसेल्फ रेस्ट। एंड एक तो जो आपका नाइट शिफ्ट का हाँ था, जी तो ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ने से पहले मेरा स्लीप साइकिल, आई एम श्योर आपको पता होगा, मैंने आपसे शेयर भी की थी कि मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी। आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड 3 o'clock 4 o'clock एंड 5 बजे उठना ही पड़ता था स्कूल के लिए। और हेल्थ इश्यूज इतना था तब, कभी साइनस का इशू, आइज का इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना ही Yes. पड़ता था। लेकिन द मोमेंट आई एंटर्ड हियर, आई कनेक्टेड हियर, और फिर जैसे जैसे मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं वो चेंजेस काफ़ी नज़र आए। अभी आई स्लीप बाय 9:30, मैक्स टू मैक्स 10, उसके एंड आई वेक अप बाय 3:30 4 लाइक दैट। तो एक स्लीप साइकिल मेरा बहुत सही हो गया। यस, गुड। पहले तो आई यूज्ड टू स्ट्रगल, सोने में भी मुझे मेहनत बहुत है, स्ट्रगल, yes. बहुत मेहनत लगती थी। आई यूज्ड टू हैव मेडिसिन ऑल्सो, कुछ Oh. काम नहीं देता था। बट अभी मैंने जब से मेरा यहाँ पे कनेक्शन हुआ है, आई लेफ्ट ऑल द मेडिसिन, एंड दिस इज वेरी जेन्युइन, आई लेफ्ट ऑल द मेडिसिन एंड मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ, एंड मुझे कोशिश भी करना नहीं पड़ा, बहुत स्मूथली हो गया। यस, एंड सेकेंड थिंग, एक तो हम काम के पीछे बहुत भागते रहते हैं। मैं जो प्रीवियस जॉब करती थी, सैलरी पैकेज मेरी बहुत अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं इतना वर्क प्रेशर था कि घर पे आके भी मुझे, आई एम अ सिंगल मदर, तो घर पे आके बच्चे को टाइम देना, फिर अगर मैं मेंटली स्ट्रेस्ड रहूंगी तो मेरे बच्चा भी इफेक्ट होगा उस चीज़ को लेकर। बिल्कुल आई लेफ्ट दैट जॉब एंड मैंने एक और जॉब लिया, टीचिंग जॉब ही, बट वहाँ से सैलरी काफ़ी कम है, बट ट्रस्ट मी वर्कलोड काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू दैट स्कूल। तो कभी ना कभी हमें ना पैसे के पीछे सिर्फ नहीं भागना चाहिए, अपना मेंटल हेल्थ भी देखना चाहिए। मेंटल हेल्थ से एक और क्वेश्चन अराइज होता है
कि कपल्स में भी काफी मेंटल प्रॉब्लम्स होती है कि कोई एक बंदा या फिर फॉर एग्जांपल आप या फिर आप एज एन इंडिविजुअल आप स्ट्रगल कर रहे हो मेंटली, तो आपका जितना भी झगड़ा है उसको असाइड करके हमें मेंटल सपोर्ट देना चाहिए एक पार्टनर को। इस चीज पे आप क्या बोलना चाहते हो? क्या आपके रिलेशनशिप में भी ऐसी कभी प्रॉब्लम आई? एंड भाई से भी मैं इसका स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी। आई टोटली एग्री विद यू कि हाँ, सिचुएशन बहुत बार ऐसी आती है कि जहाँ पे हम एक दूसरे को मेंटल सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, बट समहाउ वो वाइब्रेशंस मैच ना होने की वजह से वो मेंटल पीस या मेंटल सपोर्ट में कहीं ना कहीं लैग आ जाता है। ठीक है, वो मैं टोटली एग्री करते हैं, बट यस, ये एक दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर एक थोड़ा कुछ मेंटली कुछ प्रॉब्लम में है या मेंटली स्टेबल नहीं है तो दूसरे का डेफिनेटली वहाँ पे स्टैंड बाय लेना जरूरी है, ताकि एटलीस्ट जो भी वो दूसरा पर्सन जो हमारा कपल है या हमारा हस्बैंड या वाइफ जो भी है, अगर किसी को अगर मेंटली स्टेबिलिटी चाहिए तो वो दूसरा वहाँ पे स्टैंड करे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वहाँ पे कुछ भी हो, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन यू नो। अगर हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड आई वुड लाइक टू करेक्ट वन थिंग, पता नहीं ऑडियंस गलत वे में ले सकती है कि भाई मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल स्टेबिलिटी से ये नहीं कि कुछ मेंटली बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, एंगर मैनेजमेंट भी हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकता है, या फिर कोई होते हैं कि आई एम वेरी मच गिविंग, उस चीज को लेके भी स्ट्रगल, ओवर थिंकिंग भी हो सकता है समटाइम्स। एक पर्सन कभी कभी अलोन फील भी करता है कि मैं दूसरे घर पे आया हूँ, या हम बाहर भी जाते हैं घूमने फिरने, कभी कभी से मैं एग्जांपल के चलता हूँ, जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो हम लोग कभी कभी बाहर घूमने भी जाते हैं तो मैं वहां से काम करता हूँ। ठीक है, कभी कभी ये इनको फील होता है कि यार हम लोग बाहर घूमने आए हैं बट ये काम लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, वो भी थोड़ा एक मेंटली लगता है कि यार अगर बाहर आना ही था तो अपना काम लेके क्यों आए हैं। ठीक है, तो भी थोड़ा मेंटली उनको लगता है कि यार ये चीज गलत है। तो उसमें एक हम दोनों को ऐसा होना चाहिए कि अगर हम बाहर भी जा रहे हैं घूमने तो दैट इज कि हम एक दूसरे का टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, ना कि अपना यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। वो बात वही होगी जैसे हम बात कर रहे थे कि हम लोग आज का यूथ जो है वो पैसों के लिए भाग रहे हैं, तो वही चीज होगी कि हम छुट्टी बचाने के लिए कि पैसे ना कट जाए, हम वहां पे काम करना प्रेफर करते हैं rather than अपना टाइम स्पेंड करें। अच्छा, और कहीं ना ये चीज आ जाता है कि जैसे एक टाइम पीरियड हो जाता है तो रिलेशनशिप में ये फील आती है कि ये तो है मेरे साथ, ये कहाँ जाएगी, या फिर ये टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये कहाँ जाएगा, मुझे इस पे प्रायोरिटी देना है। तो प्रायोरिटीज कहीं ना कहीं हम चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जो अभी हमने पॉइंट जैसे डिस्कस किए, सबसे पहले आप हमारा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था आई गेस 1 मंथ एगो, तो आपको यही एडवाइस किया था एक बार आप रेगुलर आना स्टार्ट करें, तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ना कि डेफिनेटली चेंज आया। और उसके पीछे क्या रीजन है कि हमारा, अगर हम देखें एक डोर है पतंग उड़ाने वाले, उसका गुच्छा बना हुआ, उसमें से उलझने निकालते हैं, उसको ठीक करते हैं, या आप एक नई डोर बाजार से लेके आते हो बट बहुत ऑर्गेनाइज्ड उसको वे में रखते हो। अभी हम सबका ब्रेन उसी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड, बहुत सारी बातें पकड़ी हुई हैं। अब नई डोर तो बाजार से खरीद के नहीं लेके आ सकते, क्या करें, उसी में जो उलझी हुई है उसको सुलझाना शुरू करते हैं। और उसको सुलझाने के लिए हमें परमात्मा की शक्ति चाहिए। अदरवाइज हम भी देखते हैं ना, जब थोड़ी सी डोर करते हैं हम तोड़ देते, छोड़ो ये नहीं होगा मेरे से। तो परमात्मा की शक्ति से वो ऑर्गेनाइज्ड होना स्टार्ट हुई, आपकी ब्रेन वेव्स सिंक्रोनाइज होना स्टार्ट हुई, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट, जो आपने कहा पैसे के पीछे भागना, कहीं ना कहीं आपने वो मेंटल पीस के लिए छोड़ना शुरू किया। तो अब हम सब एक चीज देखें, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हम सब बोलते हैं हमें शांति चाहिए, पर कहीं ना कहीं प्रायोरिटी हम पैसे को दे रहे हैं, है ना। तो जैसे भाई ने कहा, भी जैसे हम बाहर जाते हैं, पहले तो हम चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीखें कि जो काम मेरा 1 घंटे का है कैसे उसको मैं कट शॉर्ट कर सकता हूँ। जैसे आपने अपना कहा, तो ऐसे हम लोग भी बिजनेस में, तो क्या था, रात को लेट नाइट तक फोन कॉल्स, बट एक सिस्टम बनाया कि 6:30 कोई भी काम नहीं करना, उससे पहले मैनेज करना है। क्योंकि अगर आप 8 घंटे में अपना काम नहीं कर सकते तो दैट मीन्स यू आर पोल्यूटिंग योर ड्यूटी एक्चुअली। तो उन चीजों को कट शॉर्ट करेंगे, फिर हम टाइमली देखेंगे कि हाँ ये काम इतनी देर में हो सकता है। जैसे ही आप वो करना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप मैनेज होना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी चीज जो आपने प्रैक्टिकली बोला कि हम बाहर जाते हैं घूमने, तो हम एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि उस दिन की छुट्टी ले लें, बिल्कुल, है ना। कोई बात नहीं, कुछ सैलरी डिडक्ट होगी, बट एटलीस्ट आप लोग मेंटली फ्री होंगे। बट जो आप, सॉरी,
जो हम लोग ये चीज सोचते हैं कि बाहर जाएंगे हम खुश हो जाएंगे, देखो वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। हमें अपनी एनर्जी को ऐसा क्रिएट करना है, मैं कोई भी कर्म करूं मैं खुश रहूं, इसलिए वर्ड आता है कर्म योगी। कर्म योगी मतलब कर्म करते हो उसकी याद से कर्म, उसमें खुशी है। आजकल काम तो कर रहे हैं 8 घंटे पैसा कमाने के लिए घड़ी से, जी वो नहीं होना चाहिए। काम कर रहे हैं उसकी एनर्जी में, उसके प्यार में, तो हर कर्म भी कितना ब्यूटीफुल होगा। हाँ जी है ना, बिल्कुल झाड़ू लगा रहे तो वो भी ऐसे लगाओ कि सामने वाला देखे तो कहे क्या कमाल है, बड़ा खुश है ये। तो कहाँ इंपॉर्टेंस है। अभी आप कई बार देखते हो लेबर वाले कुछ व्यक्ति हैं ना, रोड पे ही सो जाते हैं या कहीं साइड पे सोए हैं, और उनके चेहरे पर देखो एकदम आराम से सोए हैं। बिल्कुल और कुछ लोगों को जैसे आप कह रहे मेडिसिन से भी नींद नहीं आ रही। नहीं आ रही। ट्रू। मतलब जो आप काम कर रहे हो उसमें सुख लेना स्टार्ट करें। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसके जो संस्थापक रहे दादा लेखराज जी, तो एक बार वो कुछ चीज ले रहे थे, पी रहे थे, बट बड़े आनंद से चुस्कियां ले रहे थे। तो हमारे यहाँ भ्राता जी, ब्रिजमन भ्राता जी, तो उनके पास गए, उन्होंने देखा कि ये बड़ा आनंद ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बाबा हमें भी टेस्ट कराओ। तो बाबा ने दे दिया। अब वो जैसे ही उन्होंने लिया, वो तो एकदम से जैसे इतना कड़वा। तो उन्होंने बाबा कहा ये आप इसका इतना आनंद ले रहे थे, मतलब उस जो भी वो जूस ले रहे थे कड़वेपन वाला, उसका भी आनंद लेना। मतलब लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, जब मैं आनंद लेना स्टार्ट करूंगा तो ये मैटर नहीं है कि मैं बाहर घूमने गया, वहां घूमने तो मैं खुश हूँ। इसका मतलब अगेन मेरी हैप्पीनेस डिपेंडेंट है दूसरों की चीजों के ऊपर। और फिर मैं वहां से घर आता हूँ, फिर हम एक स्टेटस डालते हैं मेमोरीज, है ना, अगले साल डालते हैं 1 year ago आई एंजॉयड दोस डेज। तो दैट मीन्स व्हाट, बाकी टाइम कहाँ जा रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट कि मैं हर मोमेंट को एंजॉय करना सीखूं, यहाँ से डर को खत्म करूं। जैसे हमने आपके डिस्कशन से भी समझा, हम कहीं ना कहीं वो क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या बोल रहे हैं, उस चीजों को एक तरफ रखें। व्हाट इज देयर व्यू, वो उनका थॉट प्रोसेस है, वो उनके पास रखें। आप अपना थॉट प्रोसेस कैरी करो कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्योंकि लोगों को, रिलेटिव्स को, सिचुएशंस को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ऑनेस्टली आप किसी से भी पूछो, कोई किसी से खुश नहीं होता। तो इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग जीना शुरू करो, बट मर्यादा के अंदर। बिल्कुल सही हर चीज की एक मर्यादा सिखाई गई है। कई आते हैं भाई हम अपने अकॉर्डिंग जीते हैं, जब चाहे पी लेते हैं और लड़ाई करते हैं, ये कोई मर्यादा नहीं है, ये जीने का वे नहीं है। ठीक है, ये भारतीय संस्कृति में नहीं है। भारतीय संस्कृति में एक देवी देवताएं दिखाए, हर चीज परफेक्शन के साथ, उठने का भी टाइम तो सोने का भी टाइम। आप देखो मंदिर 4 बजे खुल जाते हैं तो 8 बजे बंद हो जाते हैं, है ना। और असुरों का कोई टाइम नहीं था। अगर आप टीवी सीरियल में भी देखो, रात को जब जागे मदिरा ले रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े डाल रहे हैं, लाउडली बोल रहे हैं। तो हम देखो आज का मनुष्य भी क्या बन रहा है, लेट नाइट पार्टीज, वो क्या है। तो हम अपने कल्चर को अडॉप्ट करें, जो भारतीय संस्कृति, जो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, चाहे हर चीज की मर्यादा है। बात भी करनी है तो कैसे करनी है। आजकल हस्बैंड वाइफ भी कैसे बात करते हैं एक दूसरे को, और कई बार तो इतना लाउडली ऊपर से बुलाते हैं, और रिस्पेक्टफुली नेम भी नहीं बोलते। तो कहाँ के संस्कार है, हमारा भारतीय संस्कृति नहीं है, हमारा कुल नहीं है। हम कौन से कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट उसको देखें। तो ये जब चीजें हमें समझ आती है ना, तो अपने आप आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। और जब आत्मा की बैटरी चार्ज होती है ना, तो चेहरे पर खुशी आती है। नहीं तो वेस्ट थॉट्स आते हैं, उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग बात नहीं की, उन्होंने मेरा अपमान कर दिया, अभी क्या प्रॉब्लम। जैसे आप कपल हैं, मान लो आप इनके घर गए, मान लो बाई चांस वो आज बिजी थे, आपके जाते समय वो वहां नहीं है, या आपको पानी का, चाय का कप थोड़ा लेट हो गया, भाई क्या हुआ, आज बड़ी इंसल्ट फील हो रही है ना। बिल्कुल सही बात है। वेस्ट थॉट्स चलने शुरू हो गए, पता नहीं इसने पक्का कुछ बोला होगा। फिर आप इनसे पूछो, है ना, खुशहाली जी आपने कुछ बोला होगा फिर मेरे बारे में, तभी आज ऐसे बिहेव तो नहीं कर। फिर पूरा ना सिग्नल चलेगा, 1 महीने तक कोई बात हुई थी। तो सारा नेगेटिव वेस्ट कहाँ से क्रिएट हुआ, क्योंकि मुझे वो लगा कि वो सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप इनको ही बोल सकते थे, आप थोड़ा पानी का गिलास लगा दो, मुझे प्यास लगी है, या मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, चलो ये भी मेरी फैमिली है तो चाय का कप मैं बना देता हूँ। इसी चीज से एक और चीज याद आई, एक तो शादी में नहीं बुलाने पर लोग काफी ऑफेंड हो जाते हैं, हमने तो बुलाना नहीं है इनको, नेक्स्ट टाइम से कोई भी। लेकिन ये नहीं सोचते कि इतने लोगों को इनवाइट करना होता है, क्या पता भूल गए हो, स्किप हो गया हो। पॉजिटिवली नहीं लेना है, इनफैक्ट रिवेंज मोड में आ जाते हैं कि हमने बुलाना ही नहीं आगे। देखो
वर्ड की वाइब्रेशन लो है। हम्म, हर चीज वही है, अपमान और अभिमान। हाँ, जो सिंपल वर्ड है, अभिमान मतलब मुझे अभी अभिमान चाहिए, अपमान मतलब दूसरा मुझे मान दे। मान हम होटल में जाते हैं, अगर वहां पे कोई हमें सल्यूट नहीं करता तो हम कहते हैं यहाँ की हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं है। बिल्कुल। व्हाट इज दैट? एग्जैक्टली है ना, हम सामने वाले को भी ग्रीटिंग कर सकते हैं, बिकॉज ऑल आर सोल्स। एग्जैक्टली हम दूसरों से एक्सपेक्ट इतना करते हैं कि दूसरे मेरे अकॉर्डिंग चले, और दैट इज नॉट पॉसिबल। हम देने वाली आत्मा बिल्कुल। है, हमेशा सबको सम्मान दो, और भूल भी गए तो इट्स ओके। हम भी उस चीज को कैरी करते हैं। मान लो Exactly. मेरे से भूल हो गई तो हम प्यार से उनके घर जाके बोल सकते हैं कि आपको इस चीज का बुरा लगा, वी आर सॉरी। बट नहीं, हम कहते हैं हो गई तो हो गई, और अब बताएंगे हम उन्हें। तो एग्जैक्टली अगेन दोनों तरह से नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है ना। ईगो को थोड़ा सा कम कर ले, इसीलिए मैंपन बोलते हैं ना, मैं का गला काट दो। तो आजकल हम बकरे का गला काट रहे हैं। बकरा क्योंकि मैं करता है, काटना था अपने अंदर की मैपन को, जो बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं, उसको खत्म कर दो तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है। एक तो ईगो से एक चीज याद आई कि आजकल रिलेशनशिप में ईगो नंबर वन रहता है, चाहे लड़की हो लड़का हो, ईगो तो इट्स मस्ट। एंड जैसे आजकल लड़की भी कमाई करती है, लड़का भी कमाई करता है, तो कहीं ना कहीं एक तो डोमिनेंस आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की कमाई नहीं कर रही, शी इज लुकिंग आफ्टर द हाउस, वो घर घर संभाल रही है, तो तब क्या होता है, जो सोल इनकम जो इनकम कर रहा है, तो ही विल बी, वो हावी हो जाता है वाइफ पे कि नो मेरी तरह काम करके दिखा, मैं एक दिन आप वो करो, बिल्कुल। मैं आपके घर पे रहता हूँ, मैं घर का काम करता हूँ, आप मेरे जगह आ जाओ। ये काफी डायलॉग चलता हाँ। है कपल्स में। एंड सेकेंड थिंग, एक तो वो डोमिनेंस है। सेकेंड थिंग कि अगर फीमेल्स दे आर वर्किंग, ज्यादा कमाई करते हैं, इफ शी इज अर्निंग मोर देन हस्बैंड, तो फीमेल का डोमिनेंस ज्यादा हो जाता है। एंड दैट्स नेचुरल, वो नेचुरली हो जाता है। तो एक तो Yes. डोमिनेंस आ गया, ईगो आ गया, तो आप उस चीज को कैसे बैलेंस करते हो भाई? आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है? हाँ जी, तो देखो जैसे आप लोग कपल हैं, तो हमारी प्रोग्रामिंग कैसी है कि जो ज्यादा अर्न कर रहा है उसका डोमिनेट नेचर हाँ होना जी। चाहिए, बट वो नहीं ऐसा होना चाहिए, हम्म, बिकॉज वी ऑल आर सोल्स, और बिल्कुल। हर सोल एक रोल प्ले कर रहा है। मान लो एक हस्बैंड है, उसकी ड्यूटी है पैसा कमाने की, और वाइफ पूरा घर को संभाल रही है, तो दोनों अपना रोल परफेक्ट प्ले कर रहे हैं, तो कोई इश्यू ही नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि जो पैसा ज्यादा कमाएगा उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग भी बात करते हो कि हम अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज देंगे, बिल्कुल। है ना, ये वाली फैसिलिटीज देंगे। हम कभी ये बात करते हैं कि बच्चों के अंदर बेस्ट मॉरल वैल्यूज डालेंगे? नहीं। है ना, उस तरफ किसी का टेंशन नहीं। अभी हम लोग एक स्कूल में थे, तो एक लड़की वहां आई, कहती भैया आपने बड़ा अच्छा सुनाया, बट एक पॉइंट मैं आपसे कहना चाहते हो, हम कह रहे हैं भारत माता की जय, है ना, गंगा माँ की जय, पर भाई लोग जब गुस्सा आता है तो बहनों से ऐसे अब्यूजिंग वर्ड्स क्यों यूज करते हैं करेक्ट। कि ये चीजें करेक्ट करो। अब ये चीजें कहाँ से करेक्ट होंगी? बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? अपने पेरेंट्स से। से। और कहीं ना कहीं चलता आ रहा है समाज के अंदर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। बिल्कुल। और कुछ केसेस में जैसे आपने कहा बहनें भी ज्यादा कमाने लगती है तो वो चलाने लगती हैं, तो यहाँ पर इक्वालिटी समझनी है। श्री लक्ष्मी नारायण दोनों का कंबाइंड स्वरूप विष्णु है। विष अनु मतलब जिसमें विष का अंश भी नहीं है, ये विकार है। वाइसिस है, मैं बड़ा हूं या ये छोटी है। अगर दोनों एक साथ चले, उनका कंबाइंड स्वरूप चतुर्भुज दिखाए, 4 भुजाएं, 2 भुजा श्री लक्ष्मी, 2 भुजा श्री नारायण, मतलब हर काम में एक दूसरे का सपोर्ट बनना। मान लो आपको इस चीज की जरूरत है तो मैं आपका काम कर देता हूँ। अब मान लो हस्बैंड कमाने के लिए जा रहा है, बहन है घर पे बैठ के काम कर रही है, तो हस्बैंड भी थोड़ी चीजें तो ऑर्गेनाइज कर सकता है, कुछ उसकी हेल्प कर सकता है। ऐसा तो नहीं सिर्फ उसको वही काम करना है। बिल्कुल। घर आया तो जरूरी तो नहीं टीवी ऑन करके लेटना ही है। घर आके उसका हालचाल पूछे, अच्छा आपने आज क्या किया, है ना, आपने इतना कुछ मेरे लिए बनाया, उसके लिए थैंक यू। और वाइफ भी उसको बोले कि चलो आप थक के आए हो, पानी तो पियो, बैठो। कोई भी घर पे आए एकदम से फर्स्ट चीज, तुम्हें पता है आज क्या क्या हुआ? पहले ही हम सारा नेगेटिव कंटेंट डालना शुरू कर। वेट तो करो, उनको बिठाओ, कुछ खाओ पियो, आपस में बातें करो। जो वर्क कल्चर का जो भी टेंशन स्ट्रेस है उसको घर पे क्यों लेके आ रहे हो? एग्जैक्टली। है ना, रोल प्ले करना। जैसे एक एक्टर है, वो घर पे अपना आके एक्टिंग का रोल नहीं प्ले करेगा, घर पे आके नॉर्मल अपना खाना खाएगा। बाहर वो कुछ भी रोल प्ले करके आया हो, है ना, तो वो उसका रोल था, उसको पता है ये कॉस्ट्यूम चेंज किया। वैसे ही आपका एक रोल है, बाहर जाके वो अपने रोल प्ले करना है, घर आकर वो रोल नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर है,
तो लोगों के लिए आईएएस ऑफिसर है, बिल्कुल, उसकी माँ बिल्कुल। के लिए वो बच्चा ही है। वल्नरेबल हो गए। यस, उसकी वाइफ के लिए वो हस्बैंड है, वो उसका वो वाला रोल नहीं टॉलरेट नहीं करेगी। tolerate तो सिमिलरली मुझे भी वहां की चीज वहां छोड़ के आनी है, घर आकर घर वाला रोल प्ले करना है। तो हम क्या करें, उस नेगेटिविटी को कैरी करें। क्यों कैरी कर रहे हैं? अगेन, क्योंकि वो एनर्जी मेरे ऊपर डोमिनेट कर रही है। सामने वाले की नेगेटिविटी मेरे ऊपर इतनी हैवी है कि घर आकर भी मैं उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप सब भी, जैसे आप इकट्ठे भी रहते हो, तो आप लोगों को भी यही चीज की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बात हो उसको वही छोड़ना है, बिल्कुल। और एटलीस्ट आपकी एक दूसरे की जो भी बात है वो अपने घर पे या अपने इन लॉस में एटलीस्ट डिस्कस ना करें, एक दूसरे से बैठ के डिस्कस करें, क्योंकि आप True. दोनों को साथ रहना है। और जब आप उनको ये बात बताएंगे तो कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट होगी, क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर का एक मेन चीज है लाउड बोलना। और जैसे ही बिल्कुल। लाउड बोलते हैं तो एक आधा वर्ड अब्यूजिंग हाँ, निकल या जाता गालियां है। निकल जाती हैं, Unloud. और वो सामने वाले को बहुत हर्ट होती हैं। यस गर्ल्स को थोड़ा वो इमोशनल होती हैं तो ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, ज्यादा। बट अभी गर्ल्स वाला भी पार्ट खत्म करना है। आप गर्ल हो नहीं, आप कोनो एक सोल हो। Soul. तो जितना हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम इस फीलिंग को भी धीरे धीरे स्किप करते जाएंगे, बिकॉज एक आत्मा वो मेल या फीमेल कॉस्ट्यूम में है, दैट्स इट। कभी उसने मेल का रोल प्ले किया होगा तो वहां पर उसका लॉजिकल माइंड चला होगा, दैट मीन्स हम दोनों तरह के रोल प्ले कर सकते हैं। वो तो आप देख ही रहे हो आजकल बहनें कितना सोसाइटी में बिल्कुल क्या क्या सही काम बात है। कर रहे हैं, जो भाई लोग नहीं कर पा रहे वो बहनें कर पा रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोनों तरह के रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसे कुकिंग के लिए पहले बहनें कहते थे, आजकल हाँ अगर आप जी। देखो मास्टर जो शेफ, मास्टर शेफ यस जेंट्स। जेंट्स हैं, तो इसका मतलब सब संस्कार हमारे अंदर सब है। इक्वालिटी हो गई अब यस, तो, जो बिल्कुल। संस्कार हम यूज करेंगे वो बनते जाएंगे। तो डोमिनेंस को भी, इन चीजों को खत्म करने का सिंपल वे, आम सोल जस्ट प्लेइंग अ रोल, है ना। और श्रीमद् भगवत गीता में बार बार लिखा है, अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। तो वो क्या समझा रहे हैं कि अपने को इस बॉडी में नहीं देखना, अपने को सोल समझना है, तभी मैं उस परमात्मा से कनेक्ट कर बिल्कुल सकता सही, हूँ। तभी हमारी ईगो आ जाती है। यस, और बिल्कुल। जो ईगो का भी पार्ट है वो मैंपन क्या है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई विशेषता है, कोई क्वालिटी है। अब वो क्वालिटी किसकी है? वो देने वाला परमात्मा ही है ना। करावनहार है वो, वी आर द इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं ये याद करूंगा उसने क्वालिटी दी है तो ईगो नहीं आएगा। पर हमें कुछ टाइम बाद क्या होता है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, और बाय चांस कुछ मिस्टेक हो गई तो हम भगवान को कोसते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्वालिटी मेरी, गलत हुआ तो भगवान का भगवान। रोल, है ना। तो सारे सही काम मैं करूंगा, गलत काम वो ऊपर से करेगा। तो कहीं ना कहीं हमें छोटी छोटी चीजों को करेक्ट करना है। ओके, जैसे कि हमने जाना है कि अबाउट डोमिनेंस कैसे क्या हो रहा है ना, तो एक और चीज है जैसे कंसेंट लेना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कपल्स में। और बाय कंसेंट मैं ये नहीं बताना चाहती कि सिर्फ फिजिकल कंसेंट, बट डे टू डे लाइफ में बहुत कंसेंट जरूरी है। जैसे कि आपका कोई ट्रिप है, बिल्कुल। चाहे बिजनेस ट्रिप हो, फ्रेंड्स ट्रिप हो, ऐसा नहीं कि मुझे क्या जरूरत है मेरे वाइफ को बोलना, तो वो कॉन्सेंट जरूरी है। और कहीं ना कहीं गर्ल्स को भी ऐसा नहीं कि परमिशन, जो गर्ल्स परमिशन का टैग दे देते हैं वो परमिशन नहीं। आई थिंक बीइंग अ पार्टनर यू शुड आस्क एटलीस्ट कंसेंट लेना कि आई हैव अ मीटिंग विद माय फ्रेंड्स, तो मैं जाऊं, या फिर आपका कोई काम है। तो इन अ पॉजिटिव वे कितना इम्पोर्टेंट है कंसेंट एक रिलेशनशिप में। तो अकॉर्डिंग टू अस कंसेंट इम्पोर्टेंट भी है, और कई बार आई थिंक अगर बिग डिसीजंस है तो ऑब्वियसली हम दोनों को कंसेंट से करना भी पड़ेगा, बट समटाइम्स आई थिंक जस्ट अ हेल्दी कम्युनिकेशन कैन सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मैटर्स, यू नो। एवरी टाइम कंसेंट, बिकॉज इसमें अंडरस्टैंडिंग का पार्ट भी आता है। बिल्कुल। if he is having trust on me or I am having trust on him, तो I think ये understand करेंगे कि yes she is doing right, तो वो कर लेंगे कि ये सही कर रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि consent के। हाँ, अगर हम दोनों के related कुछ big decisions है तो I think healthy communication से हम उसको solve कर सकते हैं कि yes हम दोनों के लिए ये वो है तो हम solve कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हम ऐसे चलना चाहिए कपल्स को। तो कंसेंट से एक और चीज याद आया कि लड़कियां जब नई घर पे शादी होके आती है, वेदर इट बी लव मैरिज और अरेंज मैरिज, डिस्पाइट एवरीथिंग, कि करियर वाइज बहुत सोचना पड़ जाता yes, है। exactly. एडजस्टमेंट बहुत होती है कि अभी मैं ये करूं, मेरी फैमिली को पसंद आएगा नहीं आएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं लड़के ज्यादा कंसेंट नहीं लेते। yes. उनका ये कि हम तो कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां, मैं उसको नेगेटिव वे में पोर्ट्रे नहीं कर रही, इन अ पॉजिटिव वे आई एम सेइंग कि लड़कियों को हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ करियर, या फिर पूछना पड़ता है, सिलेक्टिव करियर ऑप्शंस रखना पड़ता है।
तो इस चीज में क्या आपने प्रॉब्लम फेस की है? वैसे आई एम तो लकी इनफ यू नो, बट स्टिल वैसे मैंने देखा है अपने फ्रेंड्स के या उसके केसेस में कि कई बार कई फैमिलीज में जो बड़े होते हैं मेनली, उनको ये होता है कि जो कंसेंट हमने देना है वो हमने ही देना है, मतलब आपने पूछा क्यों नहीं। हालांकि वी बोथ नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस, ठीक है, कि हमें फिर भी कंसेंट लेना पड़ता है कि उनको बुरा ना लग जाए। वैसे ये होना चाहिए नॉर्मली, हम दोनों अगर हम कम्युनिकेशन हेल्दी कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे लिए ये ठीक लग रहा है, क्योंकि एट लास्ट हम दोनों ने टाइम मैनेज करना है, सबको हमने टाइम देना है, तो हम उनको कन्वे कर दें कि ये हमने डिसीजन लिया है, आपके अकॉर्डिंग इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। सो बेसिकली इसका एक सिंपल कंक्लूजन दूं तो एक दूसरे के डिसीजन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर इन केस इफ समवन इज टेकिंग अ डिसीजन तो हमको इसके मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि अगर इन्होंने अपना एक डिसीजन सुना दिया तो मतलब वही होगा, ठीक है, या मैंने अपना डिसीजन ले लिया तो वो एक वही पत्थर की लकीर है। उसको पहले एक बैठ के डिस्कशन, हेल्दी कन्वर्सेशन में एक बैठ के डिस्कस करो, उसके बाद उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स डिस्कस करो, उसके बाद ही जाके एक हेल्दी डिसीजन लेना चाहिए। मतलब उसके बेनिफिट्स और उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस को पहले डिस्कस करके ही एक बाद में कंक्लूड निकालना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं मतलब एक कह सकता हूँ कि डिसीजन को रिस्पेक्ट देना भी एक बहुत जरूरी है। तो इसमें भी अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि हम लोग ये सोचते हैं कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का जो भी पॉइंट है, मान लो कंसेंट भी है, तो मान लो मैंने आपको कोई चीज बोली और आपको वो चीज पसंद नहीं आई, ठीक है, बट उसी टाइम उस पर रिएक्ट नहीं करो, उनकी बात सुन ली, क्योंकि उस टाइम उनका फोर्स बहुत ज्यादा है और उस फोर्स में मैं कोई भी चीज कट करूंगा वहां ईगो का क्लैश आएगा। तो ईगो को क्लैश नहीं करने देना, तो आपको बस आराम से, ठीक है आपने उनकी बात सुनी, कुछ टाइम बाद उनसे बैठो और डिस्कस करो, ये वाला जो आपकी बात है इसके ये प्रोस एंड कॉन्स है, उस टाइम डिस्कस करो। हम क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट कट करते हैं, तो वहां इशू है। बिल्कुल, ठीक है, तो आपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, आपने उनकी बात को हाँ जी किया, ठीक है, कुछ टाइम बाद बैठे डिस्कस किया, अब जो भी बेस्ट डिसीजन हो सकता है वो ले। बट एक दूसरे पर, जैसे बहन ने कहा कि ट्रस्ट फैक्टर वो बहुत बड़ा रोल है, कि मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो भी चीजें कर रहे हैं हम दोनों के बेनिफिट के लिए है। बिल्कुल, ठीक है, और फिर हम दोनों ने जो भी डिसीजन लिया, अब क्या होता है, हम सोचते हैं कि फैमिली मेंबर के बारे में वो हमें रिजेक्ट करेंगे, या एक लड़की सोचती है मैं इस घर में आई हूँ, जैसे आपने कहा, देखो वो हमारा थॉट प्रोसेस है। अगर हम वही चीज इधर उधर डिस्कस करने की बजाय उनके साथ डायरेक्टली अपने हस्बैंड के साथ बैठ जाएं कि मैं ये अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, तो वो सीधी हिम्मत नहीं कर पाती, इधर उधर से बात करते हैं, वाया मीडिया बात होती है, उनके पास वो बात पहुंच जाती है कि आपकी बहू ऐसा करना चाहती है, बहू कहते नहीं नहीं अभी तो मैं सोच रही थी, है ना, वो कहते ये झूठ बोलती है। बिल्कुल, देखो सारे टैगलाइन कहाँ से क्रिएट हुए, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज, उसके बजाय आपस में बैठ के वो चीज डिस्कस कर लेते, वो उसका फिर बहुत बेटर सोल्यूशन निकल सकता था और कोई बात ही नहीं थी। अब वो सामने आपको बता देंगे यस और नो, जो भी चीज आप भी एक तरफ से क्लियर हो गए, क्योंकि हमें घर में लड़ाई भी नहीं करनी, पर उसके साथ साथ आप अपना पर्सपेक्टिव भी बता दोगे, भाई मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये काम है, चलो आपको लगता है पूरा दिन नहीं, मैं 4 घंटे जॉब कर लेती हूँ, 5 घंटे कर लेती हूँ, तो हो जाएगा। कोई वहां पर आप कोई ऐसी दुनिया में तो नहीं आए हैं जहां पर लोगों को समझ नहीं आता, हर सोल उनके अंदर शांति का गुण है, हर सोल के अंदर प्रेम का गुण है। एक माँ देखो आप दुनिया में, कोई भी कैसी भी माँ है, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, दैट मीन्स वो गुण है, पर हम कैसा रोल प्ले कर रहे हैं उनकी वजह से उनकी डीवीडी वैसे रोल प्ले कर रही है, क्योंकि दैवी गुण और आसुरी संस्कार दोनों पैरेलल है। एक आत्मा एक टाइम में बहुत प्यार से बात कर रही है और किसी से बहुत गुस्से से बात कर रही है, सेम सोल, दो रोल है, मतलब दोनों गुण है। तो आपको ये चेक करना है, अगर आप प्यार से उनसे बात करोगे तो शुरू में ही वो चीजें क्लैरिटी होंगी, पर नेगेटिव एनर्जी नहीं देगी। उनको ये नहीं बोलना हमने ये डिसीजन ले लिया है अब आप देख लो, हमने तो करना ही है, वो कहीं ना कहीं एरोगेंट है। और हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ों को हमेशा ऊपर रखा गया है, तो बताना जरूर है, प्यार से डिस्कस करना है, फिर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि बीइंग अ गर्ल कुछ कुछ हमारे अनरियलिस्टिक ड्रीम भी हो सकते हैं। yes. तो इंस्टेड ऑफ कि फैमिली को भी उस वे में बिहेव करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके तो ड्रीम्स ऐसे हैं, हम बाहर जाके उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, इंस्टेड उसको समझाए उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, या फिर
अगर आप ये कर रहे हो तो Yes. फैमिली बहुत पीछे छूट जाएगी। Yes. कहीं ना कहीं हम बैठ के, जैसे आपने बोला कि डिस्कस करके हाँ, वो- सॉल्यूशन निकाल सकते बट वो चीजें तब हो सकती है जब आत्मा की बैटरी हम थोड़ी थोड़ी चार्ज Charge करें। हम करें। बैठने से पहले भी उस टाइम परमात्मा को याद करें, हैं। ताकि पहले सबकी थॉट प्रोसेस थोड़ा एलिवेट हो, क्योंकि अगर Exactly. सबकी थॉट प्रोसेस पहले ही लो है तो लड़ाई होने के चांसेस है। Yes. आजकल क्या है, आप बिल्कुल। देखते हो कई कपल्स की फाइट होती है तो फैमिली बैठती है कि आपस में रिजॉल्व करना है, और उल्टा उसके बाद इतनी फाइट बढ़ जाती है, वो कहते हैं हमने एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखना, अब Yes. तो डाइवोर्स ही करेंगे। बिल्कुल। क्यों? सब लो एनर्जी में बैठे। वो लड़की तैयार बैठी है 10 पॉइंट लेके, लड़का भी तैयार बैठा है, उनके मदर फादर दोनों तरफ के बैठे हैं सारे पॉइंट। जैसी बात होगी वो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। उसकी बजाय क्या था, बैठ के डिस्कस करते हमने इसको आपके घर में बसाना है, लड़का कहे मैंने इसको लेके जाना है, ये 4 चीजें मेरे हिसाब से ठीक होनी चाहिए, और लड़की कहे ये, और उसका बैठ के प्रोबेबल सोल्यूशन दोनों की फैमिलीज को बैठ के निकालना था। और जो बड़ों का भी रोल था, जो हम बात भी कर रहे थे, उनका रोल यही था क्योंकि उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो वो एक्सपीरियंस के बेस पे हमें गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। हमें लगता है जैसे आपने कहा हमने अपनी लाइफ स्पेंड करनी, नहीं, उनको देखना है, बिकॉज दे हैव गिवन देयर लाइफ फॉर यू पीपल ऑल्सो, है ना। एक लड़के को बड़ा करने में या आपकी शादी की, तो उनको भी कुछ अंदर में है कि नहीं, इन दोनों को आपस में अच्छे से रहना है, प्लस हमारी फैमिली का नाम आगे लेके जाना है। तो जब हम आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बहुत प्यार से रहेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे, क्योंकि उनका व्यू पॉइंट आपसे अलग हो सकता है बट इंटेंशन विल बी प्योर। बिल्कुल। यस। कहीं ना कहीं क्लैशेस इसलिए होते हैं Yes. कि इंटेंशंस बोथ वेज प्योर ही होती है, अप्रोच गलत हो जाता है। रीजन बिकॉज बैटरी डिस्चार्ज है, और कहीं ना कहीं मान लो मेरा एक्सपोजर मेडिकल में है और इनका सॉफ्टवेयर में है, अब मेरी और इनकी, है ना कहीं जो बातें होंगी वो डिफरेंट लेवल की बिल्कुल, होंगी। बिल्कुल। जो मेरा अप्रोच मेडिकल के लिए होगा इनका हो ही नहीं सकता, और जो मेरा सॉफ्टवेयर के लिए अप्रोच होगा वो नहीं हो सकता। तो दोनों का फर्क है। तो बिल्कुल। इसी तरह से घर के सब मेंबर्स का सबका डीवीडी अलग है, बट कॉमन पॉइंट पे हमने एक प्रोबेबल सोल्यूशन निकालना है। और जैसे आपने बीच में बोला था कि लड़की भी 10 पॉइंट लेके बैठती है, लड़का भी 10 पॉइंट लेके बैठता है। आजकल हमें लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, लड़कियों को लगता है, लड़कों को भी लगता है नहीं मैं सही हूँ। तो आपके हिसाब से जब दोनों कपल्स में से इंडिविजुअली जब ऐसे चीजें फेस करते हैं तो मिडिल पाथ कैसे निकाल सकते अब मिडिल बात सबसे पहले मैं कौन, आत्मा। आम सोल ये बॉडी हुई नहीं, तो मैं या ये, अगर हम ये सोचे कि एक कपल कब इकट्ठे रह सकते हैं, जब दोनों समझे कि अगर इसकी गलती है तो नाम मेरा भी खराब होगा, इसके अंदर फॉल्ट है तो मुझे भी इम्प्रूव करना है कि इसके अंदर ये बिल्कुल फॉल्ट सही। रहा क्यों। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ क्लब होते हैं, एक दूसरे की कमियों को, हमने क्या करना है, मान लो मेरे अंदर कोई नेगेटिव संस्कार है तो हस्बैंड की ड्यूटी है उस चीज को कैसे ओवरकम करना है, और ऐसे वाइफ को भी ये ड्यूटी है कि बिल्कुल। दोनों एक दूसरे को निखारें। यही तो ब्यूटी थी मैरिज की, पर आजकल क्या है, एक दूसरे की कमी को और उछाल रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा हस्बैंड मिला, है ना, ऐसी वाइफ मिली, तो अब बैठ के दोनों को एक दूसरे की कमियों का भी सोल्यूशन निकालना है। पर वो तब होगा जब दोनों इस चीज के लिए रेडी होंगे कि नहीं हमें एक बेस्ट कपल, आइडियल कपल बनना है, वो तब हो सकता है। अगर वो दोनों एक दूसरे कमियों को लेके बैठेंगे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल। तो हम लोग भी एज अ कपल रह रहे हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिफरेंस है, मैच ही नहीं हो सकते, बट जब हम बैठ के सोल्यूशन निकालते तो हर चीज का सोल्यूशन है। भाई जैसे आपने बोला कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस चीज पे मैं बहुत अग्री करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जनरेशनल गैप बहुत आ जाता है। एंड जैसे एक लड़की घर पे शादी होके आती है, शी ट्राइज हर लेवल बेस्ट कि वो अपना 100% दे, एंड फैमिली भी कोशिश करती है कि हम उसे एक्सेप्ट कर ले इन अ वे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सोच जो इतने सालों से था वो पूरा स्टेबल है, सॉलिड है उनके दिमाग में, और हमारा जो थिंकिंग है इस जनरेशन को लेके वो पूरा सॉलिड है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप क्लैश हो जाता है ओपिनियन के हिसाब से। Yes. तो इसमें कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले जनरेशन गैप वर्ड कहाँ से आया? हम सोचते हैं ये पुरानी सोच है या ये नई सोच बिल्कुल। है, पर अगर देखा जाए हम सब एक सोल हैं। एक दादाजी ने आज शरीर छोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो एक छोटा सा बेबी बनेगा, अब वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसकी सोच नहीं होगी, नहीं। संस्कार तो पिछले जन्म के ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ये कहीं ना कहीं हमने एक नया ट्रेंड दे दिया है जनरेशन गैप का कि भाई इनकी सोच पुरानी हो चुकी है, ये सोचने का वे ऐसा है। बट जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं, मैं आत्मा अपने आप को चेंज करती हूँ। एक्चुअली जनरेशन गैप वर्ड कहाँ से क्रिएट हुआ? ये हुआ जब हम
ओल्ड एज की ओर जाते हैं हमारे संस्कार पक्के हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं कॉस्ट्यूम चेंज करता हूँ तो कुछ ना कुछ संस्कार मुझे नए घर के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, और जब मैं बच्चा हूँ, छोटा हूँ, तो मेरे संस्कार चेंज हो सकते हैं, पर ओल्ड एज में जाके संस्कार चेंज नहीं होते। तो इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब बड़े घर के हैं, वो कहते हैं भाई जो हमने कहा बिल्कुल वही होना आपको चाहिए। सेम करना है। और जो यूथ है वो उसको दिख रहा है कि इस चीज का फ्यूचर नहीं है, या ये चीज ऐसे भी हो सकती है, बट क्योंकि उनके संस्कार कड़े हैं तो उनको वो चीज समझ नहीं आएगी। और इसको बहुत सिंपली समझो, एक बकेट, एक कंटेनर है घर में, उस कंटेनर की एक लिमिटेड कैपेसिटी होगी, है ना, और उसमें आपने वो कैपेसिटी भर दी है। अब जो ओल्ड एज में उनकी कैपेसिटी भर चुकी है, अब उसमें नया चीज नहीं डाल पा रहे। अब उनके हिसाब से जो चीज राइट है वो कैसे है, जो उन्होंने आज तक देखा, सुना, पढ़ा, बिल्कुल। अब ना उसमें नया जा रहा है, पुराना डिलीट नहीं हो रहा। अब इसीलिए वो रिजिड हो गए। वो कहते हैं भाई हमने अपना जीवन निकाल लिया, तुम देख लो कैसे निकालना है, हमारा तो जाने का टाइम आ गया। अब इसमें बच्चे भी इमोशनल हो जाते हैं कि भाई मेरी वजह से इनको कुछ हो ना जाए। तो यहाँ पर जब तक स्पिरिचुअली अवेकन दोनों ही नहीं होंगे तब तक चेंज नहीं आ सकता। अगर बेटा या बेटी, बहू, वो भी ज्ञान में चलते हैं, परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, अब हमारे यहाँ 7 डेज कोर्स करते हैं, तो वो पहले खुद को एलिवेट करेंगे, क्योंकि उनकी एक एक थॉट उनकी फैमिली को जा रही है। जैसे मान लो एक माँ और बाप, वो सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? अपने बेटे से। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी एनर्जी अपने बेटे से कनेक्ट है। बिल्कुल। ठीक है, जिसको याद करेंगे उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो। अब बेटा नेगेटिव हो रहा है, माँ बाप को कौन सी एनर्जी जा रही है? नेगेटिव। तो वो चेंज ही नहीं होगी। उनको लगेगा कि नहीं ये ऐसे सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जी लेवल लो है। पर जब बेटा या बहू, बेटी, कोई भी है, उस परमात्मा से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, उनकी एनर्जी एलिवेट होना शुरू होती है। अब माँ बाप इस लेवल पे, वो इस लेवल पे, तो डिफरेंस जैसे ही वो याद करेंगे उनको वो हाई एनर्जी जाना शुरू होगी, और धीरे धीरे वो हाई एनर्जी उनके अंदर जो भी है चीजें भरी हुई हैं, जो रिजिडनेस है, उसको चेंज करना स्टार्ट करती है। तो जनरेशन गैप तभी हम डिसॉल्व कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जब हम खुद को एलिवेट करें। और इससे सामने वाले के संस्कार भी ढीले पड़ेंगे। अभी बहुत कड़े संस्कार हैं। और उसके बाद दूसरी चीज जो आजकल नया ट्रेंड है कि पेरेंट्स फील करते हैं हमारे बच्चे और हम एज अ फ्रेंड रहेंगे। अब एक चीज आप सोचो, एक बच्चे को क्या पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं? अब उस बच्चे को मैंने फ्रेंड बना लिया, अब वो मेरे से पूछेगा, वो कहेगा पापा हम तो फ्रेंड्स हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं। और आजकल एक नया कंसेप्ट है कि पेरेंट्स पी रहे हैं और बच्चे को भी साथ में कहेंगे कि आप भी हमारे साथ ड्रिंक करो। तो कौन सा कंसेप्ट है, कौन सा कल्चर है? आप बच्चे को छोटी एज में डिप्लीट कर रहे हो, और आपको पता है कि उससे टेम्परेरी हमें डोपामिन मिल रहा है, और डोपामिन की वजह से खुशी है। बट जो अल्कोहल है उसका क्या इफेक्ट है कि जितना मुझे आज डोज लेने से खुशी मिलती है, नेक्स्ट डे मुझे वो डोज बढ़ानी पड़ेगी, और धीरे धीरे आप एडिक्ट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। तो ये नया हमने एक कंसेप्ट बना लिया, जनरेशन गैप या फिर फ्रेंड्स बना के रखना। नो, पेरेंट्स की अथॉरिटी पेरेंट्स की होनी चाहिए। ऑफिस में भी हम ऐसे डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दें, हम कहें बॉस कोई बात नहीं फ्रेंड है, तो वो अथॉरिटी नहीं रहेगी, तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो जो रोल आपको मिला है हमने वो रोल बेस्ट प्ले करना है, पर इसके साथ साथ सबके लिए प्योर एनर्जी क्रिएट करनी है, क्योंकि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ऑल आर सोल्स, और सब अशांत है। दैट्स द ट्रूथ। सबकी एनर्जी डाउन है, सब परेशान है, डिप्रेशन में है, या किसी को नींद नहीं आ रही, कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इश्यू सबको चल रहे हैं, और उसकी वजह से बीपी, डायबिटीज तो घर घर पहुंच गया है। तो वो सारी चीजें क्या है? योर थॉट प्रोसेस। और थॉट प्रोसेस मैंने चेंज किया तो उनका अपने आप चेंज हो जाएगा। बट किसी को रिजेक्ट नहीं करना, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उसको ये नहीं कहना कि आप गलत हो। जैसे ही आपने बोला तो ईगो हर्ट होगा, और उनको कहना दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ये ठीक लग रहा है, आपको ये ठीक लग रहा है, लेट्स हैव अ डिस्कशन, फिर उसका कंक्लूजन निकलेगा। एक बहुत कॉमन चीज देखी है कि पेरेंट्स अपने बेटे को लेके बहुत इमोशनल होते हैं। यस, ठीक है, अगर ऐसे अब मैं अपनी बात करूँ, जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हमारी जॉब जो होती है, कभी ना कभी बाहर जाना पड़ जाता है, बट इमोशनली पेरेंट्स इतने कनेक्ट होते हैं कि वो बाहर भेजना चाहते नहीं है। तो उस टाइम पे हमको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि नहीं ठीक है, अभी पेरेंट्स बहुत इमोशनल हैं, ठीक है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि कहीं ना कहीं हम अपना करियर भी थोड़ा सा हो जाता है। तो उस टाइम पे फिर कैसा करना चाहिए? देखो, पहली चीज पेरेंट्स ने हमें बड़ा किया है ना,
और ये एक नया कंसेप्ट है कि हमें करियर के लिए बाहर जाना है। मान लो मैं उस शहर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाता हूँ, तो आप सोचो आपके पेरेंट्स की भी एज बढ़ रही है, कल को उनको कोई हेल्थ इश्यू है, एक रिक्वायरमेंट, एक फैमिली बॉन्डिंग है, तो खत्म हो गई। वहां पर हमने धन को ऊपर, करियर को ऊपर रखा, फैमिली को नहीं, क्योंकि एक एज में जाके उनको भी चाहिए कि हमारी फैमिली, हमारे बच्चे हमारे साथ बैठे, हम आपस में डिस्कस करें, तो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं मिसिंग होगी। पैसा तो हम कमा लेंगे, तो नेक्स्ट हमारे बच्चे, जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, वो भी ये देखेंगे कि ये भी अलग हुए, हम भी अलग होंगे। तो हम सोचो ना, किसी के लिए पूरी लाइफ दे रहे हैं, तो करियर इंपॉर्टेंट है, बट हम इस तरह से उसको चूज करें कि थोड़ा धन चाहे कम हो, बट इकट्ठे रहें, बट नॉट वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, वो एक कल्चर आजकल जो है नया डेवलप हुआ है। देखो, अगर हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर की वाइब्रेशंस में हम रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस वाइब्रेशन से पहली ऐसी चीजें हैं, और आप कहीं ना कहीं पूरा दिन घर में काम ही करते रहेंगे, क्योंकि वो एटमोस्फेयर ऐसा बन गया, जब भी आपको कोई फोन आया आप बैठ जाएंगे। तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप एटलीस्ट वो चीजें चेंज कर सकते हो कि आप कोई भी जगह ऑफिस में जाएं, ताकि आप 8 घंटा काम करें, 8 घंटा रेस्ट करें, और 8 घंटा बीच में परमात्मा को भी याद करना है, जैसे भी आप, और फैमिली को भी टाइम देना है, तो वो सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। तो जैसे इसी के ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आजकल, जैसे अब मॉडर्न, जैसे बड़े शहरों में ये चीज़ क्या होती है आजकल, इतने ज़्यादा बड़ी कंपनियों को अपने ऑफिस नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं, दूर शहर में बैठ के हमको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जैसे हम ही हैं, अब हमारे पास ऐसा कोई यहाँ पे, कोई जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम बाहर जाके कोई ऑफिस रेंट आउट करें अपने पर्सनल लेवल पे, या फिर कैसे मैनेज करें? नहीं, अगेन वो फिर बहुत बड़ी कॉस्टिंग आपके लिए एड ऑन हो जाएगी। बट उसके बजाय आप एक घर में एक रूम क्रिएट कर लो, अलग से सेपरेट रूम, जो घर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, ठीक है, जहां पर घर वालों की इंटरफेरेंस नहीं है, ना आपका आना जाना है, ठीक है। बट वंस आपका वो टाइम ओवर हुआ 8 घंटे का, उसके बाद आपको उस कमरे में नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, घर का ये कॉमन रूम है, वहीं पे बैठ जाते हैं, वहीं पे सारे लोग आ रहे हैं, वहीं पे वो खाना खा रहे हैं, हम भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली होता है, मेरी मम्मी भी काफी इस चीज को बिलीव करती है कि अगर पूजा रूम, मैंने बहुत घर पे नोटिस किया कि ड्राइंग रूम में ही कर बिल्कुल बिल्कुल पूजा रूम अलग होना चाहिए, क्योंकि उसका एक अलग वाइब्रेशंस होता है, बेडरूम का अलग एक वाइब्रेशंस, ड्राइंग रूम का ये होना चाहिए। एंड इवन आई विल टेल माय पर्सनल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड, मुझे लगता है 1.25 साल के आसपास वो पीरियड था, कुछ लोग बाहर जाना, ट्रेवल करना स्टार्ट किए, बट आई वाज वेरी श्योर कि मैंने एक रूम अलग से रखा, और मैंने वहीं पे अलग, बिल्कुल घर वालों से फर्स्ट फ्लोर पे एक अलग रूम रखा कि मुझे कोई आके डिस्टर्ब ना करे, और मैंने वहां पर ही सारा काम ऑपरेट किया। बट धीरे धीरे, शुरू में जो आपने चीजें कही वो यही चीजें थी कि रात को भी कॉल आ रहे थे, बट धीरे धीरे वो स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से हमने समझा कि नहीं, उसको मैनेज करना, एक टाइम फिक्स किया, बट अलग बैठ के काम किया, बट उस रूम में फिर किसी की इंटरफेरेंस नहीं, उसको एक ऑफिस की तरह ही हमने बना लिया। पर ऑफिस टाइम के बाद, जो मैंने आपको खुद भी अपना बताया कि 6:30 के बाद फिक्स किया, शुरू में लोगों ने रिजेक्ट किया कि आपका इनकम कम हो जाएगा, बट विद टाइम एक्चुअली मैंने कॉर्पोरेट स्टार्ट एडमायरिंग दिस थिंग। कोई इमरजेंसी है, अलग चीज है, इमरजेंसी में ऑब्वियसली आई हैव टू रिस्पॉन्ड, बट अदरवाइज जो नॉर्मल कॉल्स थे, क्योंकि क्या होता है 6:30 के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्री, बिल्कुल, ठीक है, अब वो आपको फोन करेंगे आराम से, 2 मिनट के बाद आधा घंटा पौना घंटा आपका गया। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर आप वो ऑफिस टाइम में, अगर उनको पता है भाई सामने कोई आ गया, कोई और फोन आ रहा है, तो वो 2 मिनट 1.5 मिनट में काम होगा। हाँ जी, तो इसीलिए हमें वो चीजों को सेग्रीगेट भी करना है, और कहीं ना कहीं हमारा मेन मोटिव जो है वो अमृत वेला से, माना सुबह उठ के उस परमात्मा के यहाँ से खुद को इतना एम्पावर करो कि जो आपके कांटेक्ट में आए उनको प्योर एनर्जी मिले, फिर आप जिससे भी बात करोगे उसको भी वो प्योर एनर्जी जाएगी, वो डिस्टर्ब भी होंगे, आपकी एनर्जी से शांत हो जाएंगे। और जब हम शांत होते हैं तो हम बहुत कम बोलते हैं। आपने भी शायद कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप मेडिटेशन करते हो उसके बाद आप कहते कम बोलो ना, थोड़ा कम शॉर्ट में बताओ क्या करना है, तो बस वही करना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है और मीठा बोलना है। एंड ये चीज मैंने पर्सनली भी फील किया है कि जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, दे स्पीक बहुत ज्यादा बोलते हैं एंड रैपिडली बोलते हैं। यस, वही चीज बार बार बोलते हैं, दैट इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन आल्सो। यस, ट्रू। ओके, थैंक यू सो मच चिराग भाई, थैंक यू सो मच खुशहाली, एंड थैंक यू सो मच हिमांशु भाई। जब भी आपके साथ कोई भी एपिसोड होता है, इट्स ऑलवेज अ लर्निंग। मैं 1.5-2 घंटे में काफ़ी चीज़ें सीख के जाती हूँ। आई एम श्योर आप लोगों ने भी काफ़ी चीज़ें सीखी है, एंड ऑडियंस भी काफ़ी चीज़ें सीखेगी।
आज हमने डिस्कस किया अबाउट मैरिज स्ट्रगल्स एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर अप किए। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस जो भी देख रहे हैं, इफ़ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, आप अगर कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या फिर मेंटल इश्यू प्रॉब्लम है, कुछ भी स्ट्रेस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, तो आप अपने नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में जा सकते हैं, विजिट कीजिए एंड 7 डेज का कोर्स कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है दैट हाँ कुछ चेंजेस आई है, देन यू कैन कंटिन्यू एंड इस कोर्स के कोई चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जब भी आश्रम में जाओगे आपको एक फैमिली की फीलिंग आएगी, आप बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करोगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग सा आपका एक एनवायरनमेंट बन गया है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत एक ब्यूटीफुल परिवार की फीलिंग आएगी। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। शांति।